Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to episode 12 of Way of Couple। घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इस वजह से 2 दिन से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया और मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया था। इस वजह से आज आपको आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो वे ऑफ कपल का एपिसोड 12 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वुयिंग ने देखा कि वांगजी उसी के साथ सोया हुआ था और वो वांगजी पर इतना नाराज़ हो गया था कि उसने उसे रूम से बाहर कर दिया था और उस पूरे दिन वांगजी वुयिंग के सामने नहीं आया था। अब तो ये डेली का सा हो गया था। वांगजी जैसे ही वुयिंग के पास जाने की कोशिश करता, वुयिंग उसके सामने से गायब हो जाता। वांगजी रोज सुबह वुयिंग के रूम के बाहर आकर खड़ा रहता। जैसे ही वुयिंग दरवाज़ा खोलता और वो वांगजी को सामने देखता, वो फिर से अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता। पूरे युनमग में वुयिंग और वांगजी के बीच की इस लड़ाई के बारे में पता चल गया था। वुयिंग को मनाने में वांगजी की इस डेडिकेशन को देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स बातें किया करते। सेकंड मास्टर लैन हमारे मास्टर वे के लिए बेस्ट पार्टनर हैं। वो कितने दिल से उनको मनाने में लगे हैं और वो धीरे धीरे सब लंगवांगजी की साइड हो गए थे। एक दिन जंगचा वुयिंग से पूछता है, तुम कब तक उसे ऐसे ही इग्नोर करोगे? तो वुयिंग उससे कहता है, जब तक वो वापस अपने क्लाउड रेसेस नहीं चला जाता। अगले दिन से वांगजी वहाँ युनमक क्लान में क्लासेस भी लेने लगा था। पूरे दिन वुयिंग को ढूंढने के बाद भी जब वुयिंग उसके सामने नहीं आता था, तो वांगजी थककर अपने गेस्ट रूम में चला जाता था, पर उसने हार नहीं मानी थी। एक दिन वांगजी प्लेग्राउंड में आया जहाँ सारे युनमक क्लान के स्टूडेंट्स थे। जांग फेंगमैन ने वांगजी को सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, हालांकि वुयिंग तो उसकी तरफ देखकर मुंह ही बना रहा था। जांग फेंगमैन सारे स्टूडेंट से कहता है, लैन वांगजी हमारे क्लैन में कुछ समय के लिए रहने वाला है, क्योंकि लैन क्लैन की स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सब जानते हैं कितनी एक्सीलेंट होती है। इसलिए लैन वांगजी से सबको तलवारबाजी के बारे में सीखना चाहिए। तभी जंगशा सबसे पूछता है, लैन वांगजी के साथ तलवारबाजी में सबसे पहले कौन आगे आना चाहेगा? सारे स्टूडेंट्स वुयिंग का नाम लेने लगते हैं, लेकिन वुयिंग आगे नहीं आता, बस वांगजी को देखकर मुंह ही बनाता रहता है। वांगजी वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी तलवारबाजी दिखाता है, लेकिन उसकी तलवारबाजी को देखकर सारे जांग मेंबर्स और जांग फेंगमैन भी समझ गए थे कि ये कुछ कुछ तो वेइंग से भी मिलती है। वांगजी कहता है, मैं और वेइंग अक्सर क्लाउड रिसेस में इन मूव्स को साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वेइंग और वांगजी क्लाउड रिसेस में जब एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, प्यार वाली लड़ाई, वो एक दूसरे की तलवारबाजी वाले मूव्स को सीखा भी किया करते थे। वो यिंग वांगजी से कहता है, लंजा, फ्यूचर में अगर सीनियर्स हमसे पूछेंगे कि इन मूव्स का नाम क्या है, तो हम इनका क्या नाम रखेंगे? वांगजी चुपके से उसके कान में कहता है, वांगशन स्वॉर्ड। फ्लैशबैक खत्म होता है, वांगजी जांग फेंगमैन को यही बताता है कि इन मूव्स का नाम वांगशन स्वॉर्ड है। ये सुनते ही वेइंग को सारे पुराने पल याद आ जाते हैं, जब उसकी और वांगजी के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन वो जानबूझकर वांगजी को फिर से इग्नोर करते हुए जंगचा से कहता है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और वो जंगचा के साथ ही तलवारबाजी प्रैक्टिस करता है। अब उन लोगों का लंच का समय था। वेइंग यानली और जंगशा के साथ बैठा हुआ था। जैसे ही वहाँ वांगजी आता है, वेइंग अपना स्टूल उठाकर वहाँ से जाने लगता है। यानली उससे कहती है, आशिन ऐसे मत करो, लेकिन वेइंग उसकी बात नहीं सुनता। वांगजी से काफ़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वेइंग जैसे ही अपनी चॉपस्टिक लेकर जो डिश उठाने वाला था, उससे पहले वांगजी तुरंत वो डिश उठा लेता है। कई बार ऐसा ही हुआ था और अब उन दोनों की चॉपस्टिक्स आपस में लड़ने लगी थीं। वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे, वो सब उनकी इस बचकानी हरकतों पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। शाम के समय वेइंग अपने दोस्तों के साथ युनमकी रिवर के पास गया हुआ था। वहीं रिवर के किनारे वांगजी भी खड़ा हुआ था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, हवा में वांगजी के बाल उड़ रहे थे और उसकी वेस्ट पर जो सिल्वर बेल बंधी हुई थी, वो भी धीरे धीरे बज रही थी। वहाँ आसपास जितनी भी लड़कियां थी, सब वांगजी को ही देख रही थीं, क्योंकि वो लग ही इतना हैंडसम रहा था। वो सब लड़कियां वेइंग के पास मुस्कुराते हुए आती हैं और उससे कहती हैं, सीनियर ब्रदर, आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा हैंडसम हैं। वो ज़रूर लैंड क्लैन में बहुत पॉपुलर होंगे ना? हमने तो सुना है लैंड क्लैन में सारे ही जो मैन हैं वो सब हैंडसम हैं। क्या आप प्लीज़ उन्हें यहाँ इन्वाइट नहीं कर सकते? वो यिंग मुंह बनाते हुए उनसे कहता है, मैं अंकल जांग से कहकर तुम सबकी शादी भी ना क्लाउड रिसेस में करवा दूंगा। कुछ दिनों में ही तुम रोते हुए चिल्लाते हुए आओगे कि तुम वहां से वापस जाना चाहते हो। तो एक लड़की पूछती है, क्या लैंड क्लैन में शादी करना इतना ज़्यादा स्कैरी है? वही कहता है, तुम्हारा जो मन करता है उसे तुम नहीं खा सकते, लोटस सीड पॉट्स को नहीं पकड़ सकते, फिशिंग के लिए नहीं जा सकते,
और तुम अगर वहाँ शादी करते भी हो ना, तो तुम रोज उन्हें हक नहीं कर सकते, किस नहीं कर सकते। एक विधवा की लाइफ तुम्हें वहाँ डेली जीनी पड़ेगी। ऐसी जगह कौन शादी करना चाहेगा। लास्ट लाइन को सुन लेने के बाद सारी लड़कियां कहती हैं रोज हग और किस नहीं कर सकते। वुयिंग को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता। तो उनमें से एक लड़की कहती है, हमें पता है सीनियर ब्रदर, आपको टीज करना बहुत पसंद है, और अब आप अपने हस्बैंड को टीज नहीं कर पा रहे होंगे लैंड क्लैन रूल्स की वजह से। और दूसरी लड़की कहती है, हंगुनजुन है ही एक ब्यूटी की तरह, उनको देखकर आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते होंगे। वुयिंग उनसे कहता है, तुम सब अभी बहुत यंग हो, इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। अब अक्सर जब भी वुयिंग आराम करने के लिए जाया करता था, अपोजिट साइड में वांगजी अपना जिदर प्ले किया करता था। वांगजी का वो जिदर प्ले करना इतना अच्छा लगता था। वो चाहे उससे कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर वो छुप छुप कर उसकी म्यूजिक को सुनने के लिए जरूर आया करता था। वांगजी ने बहुत जल्दी ही युनमक क्लैन में काफ़ी सारे लोगों को अपने म्यूजिक का दीवाना बना लिया था, और बहुत सारी लड़कियां जब भी वो म्यूजिक प्ले करता था उसके पास आकर खड़ी हो जाती थी। एक दिन काफ़ी सारी लड़कियों ने वांगजी के चारों ओर राउंड बना लिया था और उसे जाने ही नहीं दे रही थी। वो उससे उस म्यूज़िक का नाम पूछ रही थी जो उसने प्ले किया था। विंग भी छुप छुप कर ये देख रहा था। कुछ समय बाद काफ़ी सारे लोटस सीड्स फेंक फेंक कर विंग उन लड़कियों पर मारने लगता है। वो लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, सीनियर ब्रदर, हमें पता है कि ये आप ही हैं। आपको ज़रूर जेलसी हो रही है ना। आपको लग रहा होगा कि हम आपके हस्बैंड को मोलेस्ट करने के लिए आए हैं। जैसे ही वो ऐसा कहती हैं, उनके ऊपर और भी ज़्यादा लोटस सीड स्पॉट्स की बारिश होने लगती हैं। उन बेचारों पर और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। एक लोटस सीड को वांगजी अपने हाथों में उठाता है और वो देखता है ब्लैक ड्रेस में कोई तो शैडो थी जो वहाँ से तुरंत गायब हो गई थी। बैंक्वेट के वक्त युनमक के लोगों ने तो वांगजी को जैसे घेर ही लिया था। कोई उसे कुछ खाने के लिए कह रहा था तो कोई कुछ खाने के लिए कह रहा था। कुछ लोगों ने उसे वाइन भी ऑफर की, लेकिन वांगजी ने बता दिया कि लैंड क्लैन में वाइन नहीं पी जाती। उसके बदले उसे काफ़ी सारी चाय पीनी पड़ी थी। दूसरी तरफ वेइंग साइड में बैठा हुआ था, जिसे ये सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यानली उससे जाकर कहती है, आशियन, तुम्हारे हस्बैंड को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, प्लीज़ उसके साथ उसकी मदद करो। विंग कहता है, सीनियर अंकल उसे वाइन के लिए ऑफर कर रहे हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। यानली कहती है, आशियन, फैमिली बैंक्वेट ऐसा ही होता है। अगर हम उन्हें अपनी हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे युनमक के बारे में क्या सोचेंगे। वुइंग सोचने लगता है, जब क्लाउड रेसेस में उसका फैमिली बैंक्वेट हुआ था तो उसे तो सबने इग्नोर किया था। यहाँ वांगजी को क्यों इतने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। और वो उन सीनियर अंकल से, जो कि वांगजी को वाइन सर्व कर रहे थे, उनसे कहता है, अंकल, आप हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी मत होने देना। कुछ लड़कियां अपने हाथों से कुछ स्वीट्स बनाकर वांगजी के लिए लेकर आती हैं। युनमक क्लैन के कुछ लड़के भी वहाँ बैठे हुए थे, उन स्वीट्स को खाने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़कियां कहती हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये केवल सेकंड मास्टर लैंड के लिए है। तो युनमक क्लैन का एक लड़का कहता है, सब उनके लिए है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सीनियर ब्रदर को ये सब देखकर जलन होगी कि तुम सेकंड मास्टर लैंड के लिए इतना कुछ कर रही हो। वुइंग, जो कि वहीं साइड में बैठा हुआ था, ये सब सुनकर कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग उसे क्या खिलाते हो और क्या नहीं। हालांकि वो मन में कह रहा था, मुझे पता है लंजा नहीं खाएगा, उसे स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वांगजी वुइंग के हर एक मूवमेंट को नोटिस किए जा रहा था। वांगजी ये देखकर उन लड़कियों से कहता है, मैं आप लोगों को मना कैसे कर सकता हूँ, मैं इन स्वीट्स को ज़रूर खाऊंगा। और वो एक एक करके सारी स्वीट्स खाने लगता है। वुइंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। युनमक में आने से पहले लैन चिचैन ने वांगजी को समझाकर भेजा था कि इस बार उसे आशियन से अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर लेना है और अपनी दिल की बात उस तक पहुंचानी है। 15 से ज़्यादा दिन हो गए थे, पर वांगजी अभी तक वुइंग को लेकर क्लाउड रेसेस वापस नहीं आया था। लैन चिचैन को भी बेचैनी हो रही थी। वांगजी का लेटर मिलकर उसे और ज़्यादा लगने लगा कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। शिचैन को पता था कि उसका छोटा भाई क्लियरली वुइंग से सारी बातें नहीं कर पाएगा, और वो अपने एक्सप्रेशन को बहुत कम ही दिखाता है। इसीलिए सब कुछ ठीक करने के लिए उसने खुद ही युनमक जाने का सोचा। युनमक पहुंचते ही लैन शिचैन वांगजी से पूछता है, वांगजी, क्या तुम्हारी आशियन से बातें हुई। वांगजी उससे कहता है, अभी तक नहीं ब्रदर। लैन चिचैन कहता है, क्या तुमने अपनी दिल की बात उसे नहीं बताई, तुमने अपने थॉट्स उसके सामने रखे। तो वांगजी कहता है, वो मुझे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ब्रदर। लैन चिचैन उससे कहता है, वांगजी, इतने दिन हो चुके हैं, तुम उसे ब्लॉक करके ज़बरदस्ती अपनी बातें रख सकते थे ना। तो वांगजी कहता है, वो भाग जाता ब्रदर।
मैं रोज़ उसके लिए अपना लिखा सॉन्ग प्ले करता हूँ, पर वो मेरे दिल की बात को नहीं समझता। शिचैन कहता है, वांगजी इतने दिनों से तुम बस जिदर ही प्ले कर रहे हो। वांगजी कहता है, यस ब्रदर। लैन शिचैन अपना माथा पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने छोटे भाई का क्या करे। लैन शिचैन जांग फैमिली से मिलता है। विंग और वांगजी को आमने सामने बिठाया जाता है। लैन शिचैन कहता है, आशियन मुझे माफ़ कर देना। वांगजी तुम तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें वापस क्लाउड रेसेस ले जाने के लिए आया हूँ। मैं मानता हूँ कि वांगजी और तुम्हारे बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। मेरी मदर की बिलोंगिंग्स जो तुम्हारे पास थी, उन्हें भी क्लान लीडर जैंग ने बिना किसी डैमेज के वापस लौटा दिया है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि लैन एल्डर्स में कोई भी तुम्हें उस बात के लिए ब्लेम नहीं करेगा। मैं तुम्हें यहाँ वांगजी के साथ क्लाउड रेसेस वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लान्स में कोई भी मनमुटाव हो। एक लंबे साइलेंस के बाद विंग कहता है, जेवुजुन शायद मैंने भी अपने थॉट्स लैंड क्लैन तक ठीक से नहीं पहुंचाए। अंकल जियांग ने आपसे कहा होगा कि मैं लंजा से डाइवोर्स चाहता हूँ। ये सुनने के बाद यानली, जांग फेंगमैन और जेंगछा शॉक्ड हो गए थे। वांगजी वियिंग को उस बच्चे की तरह देख रहा था जिस बच्चे से उसकी सबसे प्यारी चीज किसी ने छीनने की बात की हो। उसके दिल में गुस्सा था, दर्द था और वो बहुत शॉक्ड भी था। चैन ये सुनकर कहता है, आशियन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे और वांगजी के बीच के प्यार के बारे में मैं ही नहीं बल्कि लैंड क्लैन के सारे एल्डर्स जानते हैं। यही रीज़न है जो उन्होंने क्लैन लीडर जैंग के किए गए उस डाइवोर्स एग्रीमेंट का कोई आंसर नहीं दिया। वो तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं आशियन, इसीलिए उन्होंने तुम्हें किसी बात के लिए पनिश नहीं किया। वुयिंग कहता है, ये तो बहुत बड़ा बड़प्पन है उनका मेरे ऊपर। तभी लैन चिचैन कहता है, आशियन जब तुम वापस जाओगे तो शायद सारे लैन एल्डर्स। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वुयिंग उसे बीच में रोक देता है। वुयिंग कहता है, जेवुजुन मुझे पता है लैन क्लैन मेंबर्स कभी भी अपने रूल्स नहीं बदलेंगे और मैं भी खुद को कभी नहीं बदलूंगा। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ और हमेशा ऐसा रहूंगा। इसीलिए अच्छा होगा कि मैं और लंजा अपने अपने रास्ते चले जाएं। लैन चिचैन कहता है, क्लैन रूल्स को फिलहाल हम साइड में रखते हैं आशियन, लेकिन तुम्हारे और वांगजी के बीच में जो भी कुछ है, क्या तुम उसे ऐसे ही भुलाने के लिए तैयार हो? ये सुनते ही वुयिंग की आंखें जैसे फ्रीज हो गई थी। वो धीरे धीरे वांगजी की तरफ देखता है, तुरंत नजरें झुका लेता है। लैन चिचैन अब वांगजी से कहता है, वांगजी तुम्हें जो भी कुछ कहना है अभी की अभी कह दो, बाद में रिग्रेट मत करना। वांगजी तुरंत ग्राउंड से उठता है, धीरे धीरे करके वुयिंग की तरफ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लेता है। वहाँ जितने भी लोग थे सबकी नज़रें उन पर ही थीं। कुछ समय बाद वांगजी उससे पूछता है, वुयिंग प्लीज़ मेरे साथ गुसू वापस चलो। वुयिंग अपने हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने बहुत टाइटली उसे पकड़ लिया था, जैसे वो कहना चाहता हो कि तुम सिर्फ मेरे हो वुयिंग। वुयिंग अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वांगजी फिर उससे कहता है, तुम्हें चलना होगा। वुयिंग उससे कहता है, मेरा हाथ छोड़ दो लंजा, लेकिन वांगजी ने बहुत टाइटली पकड़ लिया था। देखते ही देखते उनकी वो बातें कब फाइटिंग में बदल गई पता ही नहीं चला और वो सबके सामने लड़ने लगे थे। लड़ते लड़ते वो कब हॉल से बाहर आ गए और उन्होंने पूरे युनमक क्लैन को अट्रैक्ट कर लिया था। लैन चिचैन वांगजी से कह रहा था, वांगजी तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए, और उधर यानली, जेंगछा और जांग फेंगमैन वेइंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद वो कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर बनने लगा था, क्योंकि वो दोनों अपनी तलवार का इस्तेमाल ना करके किसी और वेपन का इस्तेमाल करने लगे थे। वेइंग की चीखें सबको सुनाई दे रही थी, लंजा मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? लानर काका मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे बाइट करना बंद करो। अगर तुमने मुझे फिर बाइट किया तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा। पर वांगजी उसे हर जगह बाइट किए जा रहा था। कुछ समय बाद वो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं, शायद हमें इस फाइट को नहीं देखना चाहिए। लड़ते लड़ते विंग को वो दिन भी याद आया जब उनकी वेडिंग नाइट पर वांगजी ने उसे नेक पर बाइट कर लिया था। विंग को गुस्सा आया, उसने स्विबियन को निकाला और वांगजी की नेक पर वहीं पर घाव बना दिया जहां उसे बाइट किया गया था। वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो विंग को अब सीधे पीछे वाइट वॉल पर पुश कर देता है। इससे पहले कि विंग उसे कुछ कह पाता, वांगजी सीधा उसे किस कर लेता है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ देखते ही रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि वांगजी वो सारी बातें जो इतने दिनों से विंग से करना चाहता था, एक किस के थ्रू उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। एक लंबे किस के बाद जब वांगजी फाइनली उसे छोड़ता है,
वुयिंग अभी भी गुस्से में गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो सीधे वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता है। वांग जी वुयिंग की किक या फिर उसके पंच के लिए तैयार था, लेकिन वुयिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अब उसने वांग जी को व्हाइट वॉल पर फोर्सफुली पुश किया और अब वो वांग जी को फोर्सफुली किस करने लगा था, उसके लिप्स को सक करने लगा था। वो उस ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहता था जो अभी वुयिंग ने खुद झेली थी। वांग जी एकदम शॉक्ड रह गया था। काफ़ी लंबे समय तक वांग जी को किस करने के बाद वुयिंग गुस्से में उसे खुद से अलग करता है और सबकी नज़रों से छुपकर वहाँ से भाग जाता है। वुयिंग ने खुद को फिर से रूम में बंद कर लिया था और बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी लंबे समय तक उसकी रूम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन वुयिंग ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। वांग जी बार बार उसे चेक करने के लिए आता और उसके डोर के अंदर से ही एक लेटर उसके लिए छोड़ जाता। वुयिंग के रूम में काफ़ी सारे पीस ऑफ पेपर पड़े हुए थे, पर उसने किसी को भी पढ़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद लैन चुचैन ने वुयिंग की डोर पर नॉक किया और उससे कहा, आशियन, क्या मैं कुछ समय के लिए तुमसे बातें कर सकता हूँ? आखिरकार वुयिंग दरवाज़ा खोल देता है और लैन चुचैन को अंदर ले लेता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लैन चुचैन वुयिंग से क्या बातें करने वाला है और क्या वुयिंग वापस क्लाउड से जाने के लिए तैयार हो जाएगा या नहीं, और वांग जी ने अपने उन छोटे छोटे पेपर्स में क्या लिखा होगा। इस सब के आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।